बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। फिक्र ना करो तुम, हर लड़की का अंजाम तुम्हारी तरह नहीं होता। अपनी बगल में बच्चा लिए तलाक लेकर नहीं आऊंगी घर। अस्पताल में क्यों है? जने मुझे खुद कहा है कि मैं घर लेकर जा रही हूँ। अब ये भी ना बहुत ही झूठ बोल। इस वक्त मुझ पर रहम कीजिए खुदा के लिए। इस वक्त मैं बहुत परेशान, कोई नहीं सोच सकता कि मेरे अंदर क्या तोड़ फोड़ हो रही है। ये घर, इस घर का खर्चा कैसे चलेगा? अज़मी और मुमताज का क्या होगा? मैर की फीस कैसे जाएगी? मेरा दिमाग की रग फट जाएगी। आपा मौला तू सुन रहा है मेरी सिलसियों को, मौला तू सुन रहा है मेरी सिलसियों को। कहाँ थी इतनी रात तक? वक्त देख रही है? क्या मतलब? मैं पूछ रही हूँ किसके साथ आई है? आपको पता तो था कि मैंने अस्मा के घर मेहंदी पर जाना है। नाम मत लेना अस्मा का, झूठी। कहां थी तीरा तक? ये नहीं बताएगी आफ्ताब। ये पहली बार नहीं, 10 बार पहले भी जा चुकी है। ये झूठ है। मेरी माँ को झूठा कह रही है? तेरी आंखों पर तो इसने अपने प्यार की पट्टी बांध रखी है कि तुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता। ऐसी बदकार औरत के साथ जिंदगी गुजार रहा है तू, जो तेरे साथ भाग कर आ सकती है, तेरी इज्जत को रोल कर किसी के साथ भी भाग सकती है। ये क्या कह रही हैं आप? तौबा लगा रही है मुझ पर। अज़मी! मौला तू सुन रहा है मेरी सिलसियों को, किसे दूं सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। मौला तू सुन रहा है। वाजिद उठो, देर हो गई है, स्कूल नहीं जाना। अभी तक बिस्तर में हो, उठो। चलो शाबाश, जल्दी से उठो, मैंने नाश्ता बना दिया है, नाश्ता करो। क्या हुआ है? उठो शाबाश। ये तो तेज बुखार है, सर्दी लग रही है। चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ, फिर डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। इतना तेज बुखार। ओ छड़ी जामी न चन्ना बा फड़के, ओ छड़ी जामी न चन्ना बा फड़के। मार साहब जी जी आया, जल्दी आए। या अल्लाह है। जी मैडम। ये क्या कर दिया उस्मी ने? सत्यानाश मार दिया कपड़ों का। अल्लाह, ये तो नाप ही नहीं जो मैंने दिया था। मैडम शबाना जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि मोहम्मद हुसैन जैसा नहीं सी सकती। इससे बेहतर था कि हाफिज से सिलवा लेती। वो भी तो मोहम्मद हुसैन से सीखा हुआ है ना। मुझे क्या पता था कि मोहम्मद हुसैन ने उसे कुछ सिखाया ही नहीं है। सिखाया तो होगा मगर हो जाता है। चलिए ठीक हो जाएगा। मेरा तो लॉस हो गया ना, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। डालो इसको शॉपर में और मुझे दो, ताकि मैं उसके मुंह पे मार के आऊं और कहूं कि मेरा लॉस पूरा करे। चलें कर देता हूँ मैं। जुबान निकाले। और यार क्यों हुआ बुखार? कुछ खा लिया था आपने? इसे बहुत तेज बुखार है। आप परेशान ना हो, दवाई देते हैं, कल तक देख लेते हैं। जी।
11 बज गए हैं, अभी तक नाश्ता नहीं मिला मुझे। आप बना रही होगी। खदीजा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्यों, सरतान हो गया? आपा अरे ड्रामे करती है, बिल्कुल ड्रामे करती है। तुम्हें याद नहीं, जब अम्मा इसको जरा सा काम कह देती थी तो कैसे सर पे पट्टी बांध लेती थी। जिद करती है, मेरे आने से सीने पर जैसे सांप लौट गए। ऐसी बात नहीं आपा, वो आपकी बहुत इज्जत करती है, प्यार करती है आपसे। अरे छोड़ो मियां, जानती नहीं हूँ क्या मैं उसे? आंखों से नफरत निकलती है। मैं बुलाता हूँ, आप चुप हो जाए। खदीजा, खदीजा। कानों में रुई ठूस के बैठी है, कहाँ सुनेगी? आपा बना रही होगी नाश्ता, आ जाएगी। सब रसोई में जाएगी तो बनाएगी ना। आज लीजिए, आ गई। एक ही अंडा था, हुमैर घर पे नहीं था, वरना और मंगवा लेती। क्या अंडे के बगैर हलक से नाश्ता नहीं उतरता मेरे। मोहम्मद हुसैन सालन खाएंगे, आपके लिए मैंने अंडा बना दिया है। लो और सुनो, अरे जिसको मुर्गी अंडे की जरूरत है उसको रात का बासी सालन खिला रही हैं। पापा मुझे सालन पसंद है, अंडा मैं ज्यादा शौक से नहीं खाता। अरे मोहम्मद हुसैन, तुम्हारी इन्हीं तौर तरीकों की वजह से इसका दिमाग खराब हो गया है, मुंहजोर हो गई है। लो नाश्ता करो तुम। अच्छा भला इसको पता है मुझे ये मोटे पराठे नहीं पसंद, मगर पतला पराठा तो नहीं बनाएगी ना मेरे लिए। ये देखो कैसा मोटे मोटे पराठे बनाए हैं इसने। अब मैं तुम्हारी वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ, यहाँ ठहरी। हाय, तुम्हें देखती हूँ ना, कलेजा मुंह को आता है। हाँ भाई, दरवाजा बंद कर लेना। अरे अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ पे खैरियत? उसको डॉक्टर के पास लेकर गई थी ना, बहुत तेज बुखार है। आप इसे घर तक छोड़ सकते हैं? मुझे कुछ सौदा भी देना है और इसकी तबीयत भी खराब है। हाँ मैं छोड़ देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। आओ बेटा, जाओ। मैं ठीक हूँ अम्मा। बात मानते हैं ना, आपकी तबीयत खराब है, जल्दी घर पहुँच जाओगे। जाओ, जाओ, आपकी तबीयत ठीक है। अरे मेरा बेटा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अम्मा को तुम्हारी काम है, वो करके आ जाएंगी, हम आपको घर छोड़ देते हैं, ठीक है? शुक्रिया। कोई बात नहीं। चलो जी, वो मैं वाजिद की छुट्टी की दरख्वास्त लेकर आई थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर आप मुझे होमवर्क दे दें तो मैं घर पे करवा दूँगी। अच्छा ये बताइए कि आजकल क्या आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है? मतलब ये कि वाजिद पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन पिछले 8-10 दिनों से उसकी शिकायतें मिल रही हैं और ब्रेक में वो खेलने के लिए भी नहीं जाता है, बल्कि क्लास में ही बैठा रहता है। क्या बात है? क्या घर वालों से उसका रवैया या आपके साथ? अम्मा मुझसे तनाव क्यों होती है? कहीं आप उसको मारती पीटती तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो शायद बीमार था इसलिए। देख लीजिएगा, घर वालों का रवैया बच्चे को नफ्सियाती मरीज बना देता है और अच्छा खासा बच्चा बिगड़ जाता है। एक बेटी घर आके बैठ गई है बेटा लेकर, काम काज वो कर नहीं सकती, दूसरी को नौकरी पर लगा दिया। कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है, कुछ पता नहीं। एक की जवानी तो बर्बाद कर दी तुमने, अब दूसरी की जवानी को तो बचा लो। अरे शादी क्यों नहीं करती हो उसकी? अरे कोई रिश्ता आए तो करूँ ना शादी। ये जो तुम्हारे दरवाजे पर अड़ी बैठी है ना, तो रिश्ता कैसे आएगा? अरे तलाक याफ्ता जब तक तुम्हारे घर में है मोहम्मद हुसैन, रिश्ता नहीं आने का। उसको ब्याहोगे तो रास्ता खुलेगा। और अब दुनिया में बहुत सी बच्चियों को तलाक होती है, किस्मत की बात है, उनका भी तो ब्याह हो जाता है था। आपके सर पे बैठी है? बताइए, आपके सर पे बैठी है?
फिर ताने क्यों दे रही हैं? तुम इन्हें कुछ नहीं कहते, जब मैं कुछ कहती हूँ तो किताबों की किताबें खोल देते हो। अरे क्या कहेगा ये मुझे? बहन हूं मैं इसकी, सगा खून हूं, और कुछ मैं गलत तो कह नहीं रही। एक की जवानी तो ढल गई, दूसरी की जवानी तो बचा लो, वरना उसकी जवानी भी इस कच्चे आंगन की मिट्टी में मिल जाएगी। और जो मेरी जवानी इस आंगन की मिट्टी में मिल गई वो? पापा कुछ तो बच्चियों का ख्याल करें। अरे इन्हीं के ख्याल से तो कह रही हूँ। जो भी रिश्ता आए, जैसा भी आए, जल्द से जल्द छोटी को ब्याह दो, वरना सर पकड़ के रोगे। देख लेना तुम। फराज, मुझे तुमसे मिलना है भी, बहुत जरूरी बात करनी है। ये जो तुम्हारे दरवाजे पर अड़ी बैठी है ना, तो रिश्ता कैसे आएगा? क्या हुआ? डॉक्टर को दिखाया था उसे? जी अम्मी, दिखाया था, उसे दवा दी है। अच्छा, अंडे लाई? मैं हाँ सामान सारा ले आई हूँ, अंडे भी लाई हूँ। अरे भैया, तुम्हारी पुप्पी ने मुसीबत कर दी थी, अंडा नहीं था। वाजिद कहाँ है? अपने कमरे में नहीं? नहीं, वो तो नहीं आया। लेकिन मैंने तो उसको रईस के साथ भेज दिया था, मैं सामान लेने के लिए रुक गई थी। क्यों नहीं आया अभी तक? अच्छा परेशान मत हो, रईस के साथ गया है ना, आ जाएगा। और सुनो, तुम जरा अपने अब्बा से बात करो, तुम्हारी फुप्पी ने दिमाग खराब कर दिया है। अम्मी आपको पता है अब्बा कहाँ सुनेंगे। लेकिन ये वाजिद कहाँ रह गया? मुझे तो फिक्र हो रही है, उसको तो मेरे से पहले पहुंचना चाहिए था ना। रईस लेकर क्यों नहीं आया उसको? आ जाएगा। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, देखती हूँ। अबे क्या हो गया तुझे? हैं? पहले अपना मूड तो ठीक कर, फिर घर भी चलते हैं। नहीं, मेरा मूड ठीक है, मुझे घर जाना है। एक बात बता, इधर मुझे देख, तू मुझसे डरता क्यों है? अरे मुझसे डरा मत कर। देख, मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ, तू मेरा लड्डू है ना, और मैं तेरे लिए लड्डू लेके आया था, तू आया नहीं है? मेरे घर जाना है। अरे ले जाता हूँ घर तुझे। चले काम करते हैं, उससे पहले तुझे कोई मजे की चीज़ खिलाता हूँ। मेरे बस घर जाना है। चल चलते हैं। अरे काम कर, ये ले। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे घर जाना है। अरे रख लेना, कोई चीज ले लेना अपनी मर्जी की। ओके, चला बैठ। टांगों पकड़। आगे। सही से बैठना, गिरना नहीं। मौला तू सुन रहा है मेरी सिफियों को, मौला तू सुन रहा है मेरी सिफियों को। बहुत सजते हैं आपके हाथ पे ये गुजरे। क्या हुआ? ऐसे परेशान क्यों हो? राज, मेरे लिए रिश्ता है एक, और मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे घर वाले वहाँ मेरी शादी ना करा दे। ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी मोहब्बत मेरे अलावा कहीं और चली जाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। खुद बताओ, आप मुझे कर सकती हो किसी और से शादी? छोड़ सकती हो मुझे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकती आपको, लेकिन कब तक? अम्मी को कब भेजेंगे अपनी? मुमताज, काश मैं मजबूर नहीं होता तो अभी आपके घर जाता, जाके आपके वालिद से बात करता, आपका हाथ मांगता और आपका हाथ थाम के आपको अपने घर ले जाता। लेकिन क्या करूं? और मैंने भी साफ साफ कह दिया अपनी अम्मी से कि कुछ भी हो जाए, मैं उनकी भांजी से कभी शादी नहीं करूंगा। यार
मुमताज़, आपको तो पता है कि ख़ानदान में अम्मी ने ऐसे ही पता नहीं किस लम्हे ये बात कर दी कि वो मेरी खाला की बेटी को अपनी बहू बनाएंगे। राज, ऐसा फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। यकीन कीजिए मेरी बात का। अगर कभी ज़िंदगी में आपके बगैर रहना पड़ा तो मर जाऊंगा मैं। दोबारा ऐसा कहा तो मैं मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे। अरे आप यहाँ? मैं इसी के लिए परेशान हो रही थी, इसी को देखने आई थी। आ जाओ। बस वो कहते हैं ना कि सवारी का और मौका का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। नए टायर डलवाए थे, पंचर हो गई, इसलिए देर हो गई। अच्छा अच्छा, चलो शुक्रिया, चलो। बस सुगरा क्या बताऊं, जब यहाँ आती हूँ माँ बाप की याद ऐसे आती है, कलेजा मुंह को आने लगता है। अरे शमशाद आपा, मैका तो आखिर मैका होता है ना। अरे वो खेल, वो शरारतें, वो प्यार, अरे कहाँ भूलता है। अरे कैसा खेल, कैसी शरारतें, कैसी मोहब्बत, एक एक को बर्बाद होते देख रही हूँ मैं। और अब इस उम्र में भाई का घर बर्बाद हो गया, इसकी बीवी है ही बहुत मनहूस। अरे ऐसे तो ना कहो, खदीजा ने तो। तुम नहीं जानती सुगरा, जिस दिन से ये औरत घर में ब्याह के आई है सन्नाटे दौड़ने लगे हैं। सबसे पहले भाई मर गया, फिर उसकी बीवी बच्चों को लेकर चली गई। छोटी बहन थी, उसको नमूनिया हो गया, वो भी गई। और अम्मा को शायद इसी दुख से दिल का दौरा पड़ा और वो भी ना बच सकी। वो तो कहो कि अब्बा पहले ही मर गए थे, वरना वो भी इसी की नहूसत की वजह से मरते। अस्सलाम वालेकुम सुगरा आपा। वालेकुम अस्सलाम। चाय। जज़ाकल्लाह भाई। आपा ये ज्यादा दूध की चाय आपके लिए है। और अपने मियाँ को देना काली भुजुंग चाय, रंग जल जाएगा उसका। पता भी है अच्छी तरह से कि उसको कम दूध की चाय अच्छी नहीं लगती, मगर नहीं, इतने साल हो गए तुम्हें तो समझ ही नहीं आई। मुमताज, लो नखरे देखिए इसके। मोहम्मद हुसैन, मना कर दो उनको, वरना अगर मैं बोली तो छप्पड़ फाड़ के बोलूंगी, और जितने कीड़े ये निकालती हैं ना, मैं इन्हें उधेड़ के रख दूंगी। आहिस्ता बोलो। क्यों आहिस्ता बोलूं? मैं नहीं बोलूंगी आहिस्ता, इन्हें समझाओ पहले। खदीजा, उन्होंने पाला है मुझे, वो मेरी माँ की जगह है। तो कौन सा एहसान किया है हमारे ऊपर? सारे दिन बच्चियों के पीछे पड़ी रहती हैं, हर बात में कीड़े, हर बात में कीड़े निकालती हैं। चुप भी हो जाओ। और चुप नहीं रहूंगी, मैं बता रही हूं कि मैं और चुप नहीं रहूंगी। तुम इनको समझा लो, वरना ये मत कहना कि मैं उलझती हूं। चल भाई फेंक पत्ता। ये ले। मुन्ना, तेरी वाली कैसी है? कौन? अबे वही भावड़ा बाजार वाली राहीला, सुना है लाहौर जा रही है। अरे भाड़ में जाए, वो नीच खानदान की थी, हर वक्त फरमाइशें करती रहती थी यार, मैं तो तंग आ गया था उससे। मुझे भी ऐसे ही लगता है। चल दफा कर, फेंक पत्ता। ये ले। अबे यार तू कभी हारता क्यों नहीं है? मैं हारने के लिए नहीं खेलता बेटा। चलो दूसरा गेम लगाते। दूसरा गेम कर। चल आ जा। मिक्स कर पत्ते फटाफट।
जो कोई मेरे कपड़े जरा से तय कर दे। मुमताज, इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। कहाँ गई थी? काम पे। काम पे? ऐसा लिबास पहनकर, ये भड़कीला रंग, ये चमक दमक पहनकर तुम काम पर गई थी नामहरम मर्दों के सामने? तो ऐसा लिबास पहन के जाना मना है क्या? हाँ, मना है। शरीफ खानदानी लड़कियों को ऐसा लिबास पहन के बाहर जाना मना है। शराफत से रहना सीखो। पप्पू, फजूल की बातें ना लेके शुरू हो जाया करे। जैसे इस घर में कदम रखो सब शुरू हो जाते हैं। आवेगा आवा बिगड़ा हुआ यहाँ तो। चलो मेरा प्यारा बच्चा, शाबाश। मुंह खोलो और साथ ही जल्दी से पानी पी लेना। पी लो पी लो पी लो, शाबाश। अम्मा कड़वी है। हाँ, अब दवाई तो कड़वी होती है ना, पीनी तो पड़ेगी। चलो मैं आती हूँ अभी। अम्मा मुझे छोड़ के ना जाओ। नहीं जाओ। मैं आपको छोड़ के नहीं जा रही, मैं तो सिर्फ किचन तक जा रही हूँ। नहीं, मुझे डर लगता है, आप छोड़ के नहीं जाओ। बताओ मुझे, किससे डर लगता है? वो अम्मा। हाँ बताओ। नहीं अम्मा, मुझे डर लगता है, आप छोड़ के नहीं जाओ। मैं आपको छोड़ के क्यों जाऊंगी? चलो शाबाश, लेटो लेटो, शाबाश। चलो शाबाश, लेट जाओ। चलो मैं कहीं नहीं जाऊँ, सो जाओ, आंखें बंद, आंखें बंद। अभी दवाई पी है ना, अभी बुखार उतर जाएगा। तलाक दे से अभी के अभी। मैं क्या कह रही हूं आफ्ताब, तलाक दे इसे। अगर तूने तलाक ना दी तो खुदा की कसम मैं अपने आप को आग लगा लूंगी। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मौला तू सुन रहा है मेरी सेफियों को, मौला तू सुन रहा है मेरी सेफियों को। दर्द बछोड़े दहालनी अज़मी, अज़मी जी। अज़मी, ये देखो, ये तुमने क्या किया? देखो जरा, तुम्हें कहा भी था कि बशीर साहब की बीवी बहुत गुस्से वाली है, जरा काम ढंग से करना था। ये देखो, देख। जी जी, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। पता नहीं कैसे रह गया ये वो अब्बा की वजह से कुछ मैं अपना बिजनेस खराब नहीं कर सकती है। ठीक करो इन्हें। जी जी, मैं अभी कर देती हूँ। ढंग से काम करोगी तो काम मिलेगा। नहीं नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगी जी। काम की तो जरूरत है मुझे। मैं अभी कर देती हूँ, अभी कर देती हूँ। मजा ना। Happy birthday
अम्मी, आप इस वक्त इतनी सर्दी में बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आ जाए ना। 9 बज गए हैं इस्मी, मुमताज अभी तक नहीं आई। आ जाएगी। दी कहाँ रह गई आज? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भाभी, राज हैप्पी बर्थडे टू। इतनी देर तो कभी नहीं करती ना। कहीं किसी सहेली की तरफ ना गई हो? रुकैया को फोन करो। मैं करती। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। सब क्या है फराज? लोग कौन है? ये लोग दोस्त हैं, पक्के वाले सच्चे दोस्त होते हैं ना, जो हमेशा साथ रहते हैं हर काम में। ये लोग और मैं, हमारा मसला है, हम कोई भी जो काम है वो अकेले नहीं करते, साथ करते हैं। कभी भी नहीं भाभी, जो किया इकट्ठे किया, गले तो मिल लो जरा। क्या बकवास कर रहा है फराज? हमारे हाथ से भी केक खा लो भाभी जी। खा लिया है मैंने। फराज मेरे साथ क्या हो? अरे खा लो भाभी, कभी कभी मिलता है मिलके खाने को, खाएं केक। हेलो, हाँ रुकैया। हाँ मैं मुमताज़ की बहन बोल रही हूँ। मुमताज़ का पता करना था, अभी तक घर नहीं आई। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। किधर है वो? पहुंची नहीं अभी तक। मेरे साथ तो निकल गई थी। आप उसकी फैक्ट्री फ़ोन कर लेना, आपके पास नंबर है? अच्छा चलो चलो, फिर मैं पता करती हूँ। मैंने कहा ना मेरे बहुत करीबी लोग हैं, अगर कह रहे हैं तो कोई बात नहीं उनसे। जरा रईस को फोन कर। हेलो। हाँ रईस, वो मुमताज़ अभी तक घर नहीं आई, तो वो ज़रा फैक्ट्री जाके पता कर दो। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ये अम्मी से बात। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटे, मुमताज़ नहीं आई, कभी इतनी देर हुई नहीं। मैं सुगरा खला क्या जाके देख लूँ? हाँ तुम जाओ सुगरा के घर, ज़रा पता करो, और चंदा इस तरह जाना कि जैसे उन्हें पता न चले कि किस लिए आए हो तुम। अच्छा बस ठीक है, मैं वहीं जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं पप्पा, कुछ भी तो नहीं। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कोई मसला हुआ है क्या? कोई मसला नहीं है पप्पो, घर की हर बात मसला तो नहीं होती ना। बस मैं तो अम्मी से कह रही थी कि आप सारा दिन काम करती रहती हैं घर का, और रात को ये सिलाई में लग जाती है, तो थोड़ा आराम कर लें। सिलाई करने में कौन से हल बैल जोतने पड़ते हैं? आराम से बैठ गई होती है सिलाई। इनके नज़दीक तो तकिए लगाकर बिस्तर पे लेटा जाए तो आराम होता है। आप बैठे, मैं सामान बाहर से।
नहीं यार, सब जाने दे। ये अबे तुम लोग हंस रहे हो? उसने किसी को बता दिया तो? किसको? अबे वही पुलिस था ना। और भाई किसी को नहीं बताएगी। पूछ क्यों? क्यों? ये जो इज्जतदार लड़कियां वो तुझे हामद वाली डोली याद है? हामद वाली डोली? यार वो हामद वाली डोली। वो डोली। हामद वाली डोली। अबे यार हम उसे क्या समझते थे और वो क्या निकली? ऐसा ही तो है। अबे हीरा थी, हीरा। नहीं नहीं नहीं, हीरा वीरा नहीं थी। हाँ क्या थी? मछली। ओए तो वो नहीं होती, वो समझ गई ये तालाब है। हाँ। ये जाल में से मछली निकाली और ये बाहर फेंक दी। अच्छा। अब वो तड़प रही है। हाय हाय। ये हाथ में बड़ा स्लिप हो गए। अबे मुझे तो उसकी लात याद है यार। बड़ी मुंह पे बड़ी थी ना तेरे, बनता था तेरा। अबे तू गिरा कैसे था मुझे ये बता। अबे ये तो एक धार से गिर गया था। शरीफ बंदा हूँ यार। खड़ा हो जरा, उस तरफ देख, अब उस तरफ देख, अब ऊपर देख। ये कहीं से शरीफ लग रहा है तुम लोगों को? नहीं भाई नहीं, ये शरीफ रूह नहीं है। नहीं। अबे पुलिस! नहीं है पुलिस, बैठ जा। ओ भाई हेलो, बना के नहीं टकाटक? ओ यार ले आ भाई टकाटक। मक्खन डालना, मक्खन जरा। मक्खन। कहाँ थी तुम? वक्त देखा है तुमने? कहाँ थी अब तक? बोलो। अम्मी इतनी परेशान है, अब्बा को पता चल गया ना तो तुम्हें खड़े खड़े घर से निकाल देंगे। शर्म नहीं है, कुछ शर्म नहीं है तुम्हें, बेहया कहीं की। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, कहाँ थी तुम? बोलती क्यों नहीं हो? ठीक कहीं की, बेशरम, कभी नहीं सुधरोगी, जान लोगी सबकी। मर गई। जवान लड़की घर से गायब हो गई और तुम लोग सुकून से बैठे हुए हो। मोहम्मद हुसैन मुमताज घर में नहीं है, फैक्ट्री गई थी, अभी तक वापस नहीं आई है, रात के 10 बज गए हैं। क्या कह रही है आपा? तुम्हारी लड़की घर पे नहीं है, भाग गई होगी किसी के साथ। और ये औरत देखो कैसे सुकून से खड़ी हुई है। खदीजा, कहाँ है मुमताज? वो मुमताज ना। झूठ मत बोलना खदीजा, मुझे तो पहले ही शक था जब तुम माँ बेटी खुसर खुसर कर रही थी। आपा मुझे बात तो करने थे। कहाँ है मुमताज खदीजा? वो मुमताज फैक्ट्री गई थी। मैंने तो क्या हुआ पप्पो? अरे मुमताज घर पे नहीं है और क्या हुआ, पता नहीं कहाँ चली गई। मुमताज कहाँ है बेटा? अब्बा अपने कमरे में है, और कहाँ है? अरे झूठ बोल रही है ये, वो अपने कमरे में नहीं है। पप्पो मैं झूठ क्यों बोलूंगी, आइए चल के देख लीजिए।
बेगैरत, बेशरम, बेहया, कहाँ गई थी तू? बता, इतनी देर कहाँ थी, इतनी रात को? अरे क्यों तुम लोग मेरी जान के दर पर हो? तू मर जा, मर जा, और मुझे भी जहर ला दे, मेरा गला घोट दे ताकि मेरी जान छूटे, मैं भी मर जाऊं। क्या हुआ है? बस अज़मी, बीच में मत आना, इस वक्त मत आना। अम्मी कोई बात नहीं, देर हो गई होगी, क्या कयामत आ गई? फैक्ट्री में काम होगा, हो जाता है, देर हो जाती है, आप जाके आराम करें। कैसा आराम? चैन कहाँ है मेरी जिंदगी में? पहले ये अजाब कम थे जो अब ये औरत जहर घोल रही है। तो क्या करेंगी आप? उनकी वजह से अपनी औलाद को पीटेंगी? नहीं, खुद को मार लूंगी, देख लेना। मौला तू सुन रहा है मेरी सिसकियों को, मौला तू सुन रहा है मेरी सिसकियों को। पहाड़ में गए तुम्हारे जख्म, दिल के जख्म किसी को नजर नहीं आया करते, पर मेरे इस दिल में इतने जख्म है कि लोग मुझे मुर्दा समझ के दफना चुके होते। मैं और मोहम्मद हुसैन अपनी बेटियों को ब्याह कर सुकून हासिल करना चाहते। अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं है तो रिश्ते तो और भी हैं। बेटियों को बोझ समझना छोड़, सुकून की नींद आ जाएगी। खदीजा, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूं तो आप अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।